नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का विषय है कि जो भी इंसान मां दुर्गा की पूजा करता है उसे क्या प्राप्त होता है। मां दुर्गा की पूजा करने से आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है। इसके साथ साथ आपको 5 अन्य शक्तियों का भी आशीर्वाद मिलता है, संरक्षण मिलता है। इस वीडियो के मेन टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि मां दुर्गा कौन है। देखिए, मां दुर्गा हमारे हिंदू धर्म में देवी का रूप है। उन्हें हम दुर्गा के नाम से जानते हैं, शक्ति के नाम से जानते हैं, देवी के नाम से जानते हैं, पार्वती, अंबा, चंडिका के नाम से जानते हैं। और नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का हम विधिवत तरीके से पूजन अर्चन करते हैं। मां दुर्गा की पूजा हमारे भारत और नेपाल में बहुत ही लोकप्रिय है। जो भी इंसान सच्ची श्रद्धा और भक्ति से माता रानी की पूजा करता है उसे वो संरक्षण, समृद्धि, सफलता और सभी समस्याओं से मुक्ति प्रदान करती हैं। अब आप देख सकते हैं कि उनकी मूर्ति में, तस्वीर में, उनके हाथ में शंख, चक्र, त्रिशूल, खड़ग और तलवार रहती है। और मां दुर्गा की पूजा नवरात्रि के दिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय होती है, जिसे पूरे देश में मनाया जाता है। अगर माता रानी का संरक्षण आपको प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको पूजा के लिए उपयुक्त स्थान चुनना चाहिए। इसी के साथ साथ खंडित मूर्ति नहीं होनी चाहिए, सही प्रकार की मूर्ति। और मूर्ति नहीं है तो आप तस्वीर से भी काम चला सकते हैं। आप पूजा सामग्री में दीपक, धूप बत्ती, फूल, घी, शक्कर, दूध, फल, पंचामृत यानी दूध, घी, शहद, दही और तुलसी का पत्ता, इसको अर्पित करें। और इसी के साथ साथ पूजा में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। इससे आपको माता रानी की कृपा और संरक्षण भी मिलता है। अगर माता रानी की पूजा में आप सच्ची श्रद्धा और भक्ति से माता की पूजा करते हैं तो 100 में 100% आपको मां की कृपा प्राप्त होती है। जैसे कहते हैं कि कुल देवी और कुल देवता में कुल देवी प्रसन्न होती हैं, वैसे हम अपनी बात हमेशा अपनी मां से बहुत जल्दी कह पाते हैं, कंपेयर टू पिता की अपेक्षा। जब भी आप पूजा करते हैं उसके बाद प्रसाद बांटें, इससे भी आपको माता रानी का संरक्षण मिलता है। अब जानते हैं कि कौन से वो देवता हैं जिनका संरक्षण भी आपको प्राप्त होता है अगर आप मां की पूजा करते हैं। देखिए, जहां पर मां आएंगी, आदि शक्ति आएंगी, वहां पर उनके परम पति जो कालों के काल हैं, महाकाल हैं, देवों के देव हैं, महादेव हैं और भोला भंडारी हैं, भगवान शिव, आप पे कृपा दृष्टि जरूर बनाएंगे। और जब भी कृपा दृष्टि भगवान शिव बनाएंगे तो वहां पर अपने आप ही स्वतः भगवान विष्णु को भी आना होगा, क्योंकि भगवान विष्णु मां दुर्गा को अपनी बहन मानते हैं। और भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ का जाप करते हैं और भगवान शिव हमेशा भगवान विष्णु का जाप करते हैं। तो यहां पर दूसरी शक्ति आपके साथ भगवान विष्णु की जुड़ जाती है। और जैसे ही भगवान विष्णु जहां पर जाते हैं वहां पर अपने आप ही स्वतः मां लक्ष्मी भी आ जाती हैं। तो 3 शक्तियां आपको अपने आप मिल जाएंगी, आपको प्रदान हो जाएंगी, आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाएंगी। अब जब 3 शक्तियां आ गई हैं तो भगवान गणेश जी वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि आप अपने सिद्धि को कितने अच्छे से रख पाओगे, आप माया को कितने अच्छे से पहचान पाओगे। और जब भी आप मां दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपके उसमें कोई संकट ना आए, किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, तो वहां पर भगवान गणेश जी जुड़ जाते हैं। और आप अपनी पूजा पाठ को अच्छे से समझ पाओ, सिद्धियों को साध पाओ, आपके अंदर घमंड ना हो, चीजों को आप देख पाओ। सही ज्ञान भी बहुत जरूरत है। तो सही ज्ञान के लिए मां सरस्वती भी आपके साथ जुड़ जाती है। तो ऐसे जो 5 मुख्य स्तंभ हैं, जो 5 लोग हैं, वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। वैसे तो जहां पर मां सरस्वती है वहां पर ब्रह्मा जी भी जुड़ जाते हैं। और जैसे जब भगवान गणेश जुड़ते हैं, मां जुड़ती हैं, भगवान भोलेनाथ जुड़ते हैं, तो वहां पर
भगवान कार्तिकेय भी जुड़ जाते हैं, लेकिन यहां पर मैं मेन शक्तियों की बात कर रहा हूं। तो यहां पर मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, भगवान गणेश, भगवान विष्णु और भगवान शिव जुड़ जाते हैं। इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस तरीके से आपको न केवल मां दुर्गा का ही संरक्षण मिलता है, बल्कि इन देवताओं की भी आप पे कृपा होती है और संरक्षण मिल जाता है। लेकिन दुर्गा पूजा में एक चीज ध्यान देने वाली है कि सबसे पहले सही विधि विधान से पूजा हो और नियम से हो। नियम बहुत जरूरी है, तब ही आपके ऊपर कृपा होगी और संरक्षण प्राप्त होगा। सच्ची श्रद्धा भक्ति जहां पर भी होगी, वहां पर मां दुर्गा अपना आशीर्वाद जरूर देंगी। आप सभी लोगों का कल्याण हो। मैं अपने इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण। जय महाकाल, जय बगलामुखी।